बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम प्रॉपर्टी सोल्यूशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की हुकूमत PTI की हुकूमत के बरसर इक़्तिदार में आने के बाद जहां और बहुत से सेक्टर्स को पॉजिटिवली या नेगेटिवली इफ़ेक्ट हुए हैं वो सेक्टर्स, वहीं एक प्रॉपर्टी का सेक्टर भी है और इसके अंदर बहुत सी मार्केट जो है वो इमर्ज कर रही है, मार्केट डेवलप हो रही है और इमरान ख़ान ही के विजन को लेके प्रॉपर्टी के जो सेक्टर में लोग ऑलरेडी वर्किंग में मसरूफ़ अमल थे, उन्होंने डिसाइड किया कि अब हमें अपनी चीज़ों को एक्सपैंड नहीं करना बल्कि हमें वर्टिकल जाना है, जैसा कि इमरान ख़ान ने फरमाया। आज हम मौजूद हैं टाइकून स्टेट एंड बिल्डर्स उनके COO जनाब कैसर महमूद साहब के साथ। कैसर महमूद साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच अपने वक्त के लिए। कैसर साहब, इमरान खान के विजन के मुताबिक अब हमें वर्टिकल जाना है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अल्फा टावर्स को। मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स में कौन से नंबर का ये प्रोजेक्ट है आपका और इसकी डायमेंशन, इसके फीचर्स, इसकी स्पेशलिटी, इसकी सिग्निफिकेंस हमारे देखने वालों के लिए। थैंक यू सो मच जी। ये जो अल्फ़ा आपने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स का कहा है तो ऑलमोस्ट कोई ये हमारा कोई 12th प्रोजेक्ट है। इसके बाद हमारे 2 प्रोजेक्ट और हैं पाइपलाइन में, एक टाइकून स्क्वायर और एक प्रोजेक्ट और है। ये बेसिकली एक रेजिडेंशियल प्रॉपर कंपाउंड है जो 12 कनाल में है और इसमें स्पेशल बात यह है कि इसके अंदर कमर्शियल एक्टिविटी 0% है। ठीक है। आपको पता है कि आजकल फ्यूल एफिशिएंट आपको जो है ना वो गाड़ियों के लिए इलेक्ट्रिकल आगे गाड़ियाँ आ रही हैं, तो उसके लिए हमने ईव जो है वो इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया है। वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ हैं, स्विमिंग पूल है, जिम है, बच्चों का डे केयर है जी। ठीक है। इसके साथ साथ हेल्थ के लिए हमने डॉक्टर्स को भी इंगेज किया है इसके अंदर। और इसमें एक और स्पेशल बात ये है कि जो आई थिंक ट्विन सिटीज़ में नहीं है कि हमने जो 3 बेड अपार्टमेंट है हमने वो ऐसा डिज़ाइन किया है कि हर फ्लोर के ऊपर एक अपार्टमेंट है, उसके लिए डेडिकेटेड लिफ्ट है, उसके लिए डेडिकेटेड उनकी वेटिंग एरियाज़ हैं और उसके लिए रिसेप्शन भी एक डेडिकेटेड है। ठीक है। 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड और इसमें कुछ ऐसे हमने डिज़ाइन किया है कि हमारे 3 बेड और 4 बेड जो है वो डबल स्टोरी है कि आप एक घर को एंजॉय कर सकते हैं और वो ग्लास हाउस है और वो 4 साइड कॉर्नर है वो ओपन है। डबल स्टोरी में 1 बेड और नीचे है और 2 बेड जो है वो ऊपर है और इसी तरह 4 बेड में भी 1 बेड नीचे और 3 बेड ऊपर है और इनकी हाइट जो है वो नॉर्मल जो हम स्लैब है हमारी रूफ की उससे डबल है। तो वो एक यूनिक टावर है जी और एक 100% जो है वो रेजिडेंशियल एक्टिविटी है उसके अंदर। कैसे सब बड़ी अहम बात की आपने और जो फीचर्स के हवाले से आपने जिक्र किया, आई थिंक रेजिडेंशियल पर्पस के लिए अगर इन बेसिक चीज़ों का ख्याल रखा जाए जिसमें नेसेसिटीज़ जो हैं वो आती हैं तो आई थिंक कि उन तमाम चीज़ों को ये मीट करता है। उसके अलावा आपने बताया कि आपके जो कुछ रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं वो डबल स्टोरी होंगे, लाइक बिल्कुल हाउस की फील उसके अंदर आएगी, विच इज़ आई थिंक वेरी डिफरेंट आइडिया। और नाज़रीन, अल्फ़ा टावर बैरिया टाउन के अंदर लोकेटेड है। अभी इसका काम जो है वो किस प्रोग्रेस से चल रहा है ये भी हम जानते हैं और मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा देखने वालों के लिए कि लोकेशन इसकी, अगर हम बैरिया में फ्रॉम द DHA या अगर हम अप्रोच करते हैं फ्रॉम द GT रोड, इसका डिस्टेंस एग्जैक्टली क्या बनता है और कितना वो एरिया जो है वो अपनी लोकेलिटी के एतबार से उसकी सिग्निफिकेंस क्या है? GT रोड से ऑलमोस्ट कोई 7 किलोमीटर है जी। ठीक है। और DHA से ऑलमोस्ट कोई 3 किलोमीटर्स और इसके अगर सराउंडिंग में आप बात करें तो यहाँ पे फूड स्ट्रीट है जिसमें मैकडोनल्ड, KFC, बर्गर किंग, पिज़्ज़ा हट, टस्कनी और OPTP, एशियन वॉक और ये ऑलमोस्ट कोई 50 ब्रांड्स हैं, इंटरनेशनल चेन्स हैं। ये उसके सराउंडिंग लोकेटेड है। इसके साथ फिर रमादा होटल बन रहा है और बहुत से और एक्टिविटीज़ हो रही हैं
और अपनी लोकेशन के लिहाज से मैं अगर ये कहूँ कि बहरिया का मोस्ट एक्सपेंसिव एरिया जिसको हम इंटेलेक्चुअल विलेज कहते हैं, तो ये इंटेलेक्चुअल विलेज बहरिया टाउन फेज 7 में लोकेटेड है। हमारे देखने वाले उसमें यानी कि पाकिस्तानी तो डेफिनेटली हैं, बट जो पाकिस्तान से बाहर लोग बसते हैं वो पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट्स के अंदर बड़े इंटरेस्टेड है। मैं जानना ये चाहूँगा कि मिनिमम से मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट पर हाउस यूनिट या जिस भी तरह से आप उसको एक्सप्लेन करते हैं वो किस तरह से होते हैं, मिनिमम कॉस्ट क्या और मैक्सिमम कॉस्ट कहाँ तक जाती है? पहले तो इसमें मैं आपको ये बताऊं कि जो FPR की एमनेस्टी स्कीम है, ठीक है, वो अवेल कर सकता है कोई भी इसमें, ठीक है। और सेकेंडली जो आपने ओवरसीज़ का कहा है, तो जी ऑब्वियसली जो हमारे सेक्टर की जो बैकबोन है वो ओवरसीज़ है डेफिनेटली। और इस वक्त जो रेवेन्यू हमारे अगर मुल्क को देखें तो 65% जो है वो रियल एस्टेट से आ रहा है और इंडस्ट्रीज भी बहुत सारी इससे एफिलिएट है। तो हमने इसको बड़ा फ्लेक्सिबल इसकी जो हमने रेट्स हैं वो रखे हैं, क्योंकि हमने 4 ईयर प्लान इसको किया है। ये 2 ईयर प्लान, 3 ईयर और 4 ईयर प्लान है, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट टावर्स हैं। ये 5 टावर्स हैं, तो हमने ऑब्वियसली हर जो हमारा क्लाइंट है उसकी डिमांड होती है कि किसी को 2 ईयर्स प्लान के अंदर वो पेमेंट कर सकता है, कोई फ्लेक्सिबल 3 कोई 4 ईयर्स। तो हमने टावर्स को डिज़ाइन इस तरह किया है कि जिस तरह पेमेंट्स आएगी हम उसके अकॉर्डिंगली हम ये डिलीवर करेंगे। और अभी राइट नाउ जो है इसका काम एक्सक्यूएशन जो इसका वो स्टार्ट है, पाइलिंग वर्क इसका स्टार्ट है, तो वो आप अपने नाज़रीन को दिखा सकते हैं। और जो ओवरसीज़ है उसके लिए ये जी कि बहुत इजी है, बहुत जो हमारा स्टार्टिंग प्राइस है वो ऑलमोस्ट कोई अगर हम डाउन पेमेंट पे जाएं तो 1.5 मिलियन है, और जो हमारा मैक्सिमम 3 बेड है वो 10 मिलियन से स्टार्ट होता है जी। एक्चुअली ये हमारा कुछ इसका स्टैंडर्ड जो है वो हमने थोड़ा सा हाई रखा है, क्योंकि आप जब बिल्डिंग का एलिवेशन देखेंगे और बिल्डिंग का इंटीरियर जब चेक करेंगे, इसके पेंट हाउसेज, उसके अंदर स्विमिंग पूल, इंडोर पूल, उसके साथ स्वाना और मतलब 100% अम्यूनिटीज़ जो हैं वो वर्ल्ड क्लास हैं। ठीक है। तो उसके लिए प्राइस थोड़ी सी आप ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू मार्केट है। वो ऐसा नहीं है कि हम उसको बहुत हाई प्राइस पे उसको सेल कर रहे हैं, नॉर्मल प्राइस है, लेकिन जो अमेनिटीज़ हैं वो आपको वर्ल्ड क्लास मिलेंगी। और बहुत कम लोग इस साइड पे आ रहे हैं कि वो रेजिडेंशियल टावर डिज़ाइन करें। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि टाइकून स्टेट एंड बिल्डर जो है वो अपने काम और काम की जो मयार है उसके हवाले से जाना जाता है, और इनके मुतादिद प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लोगों को डिलीवर हो चुके हैं, जिसके ऊपर लोग जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की वो और जो एंड यूज़र हैं तमाम लोग जो हैं वो उनके लिए बेनिफिशियल है। मुख्तसरन मैं जानना चाहूँगा लॉन्चिंग प्राइस और पोस्ट लॉन्चिंग प्राइस, इसमें कितना डिफरेंस होगा? क्यों कि जो लोग अगर स्टार्ट में इसको इनिशिएट कर लेते हैं, तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि जब आप लॉन्च करेंगे तो उनकी अप्रिसिएशन जो है वो कितना हो जाएगी और लॉन्चिंग डेट एग्जैक्टली क्या है? देखिए, प्री लॉन्च जो है वो हमने इसको जब प्री लॉन्च किया अभी, तो हमारा रेट था 11,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली कुछ जो हमारी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है उसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा आ गई, जिसकी वजह से कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही है जो रेट्स हैं उसको स्टक करने में, किसी एक जगह रखने में। क्योंकि हम अगर लास्ट ईयर से अब तक देखें तो ऑलमोस्ट कोई 40 से 70% जो है वो चीज़ें जो है वो इंक्रीज़ हुई हैं, जिसमें रॉ मटेरियल है हमारा जो स्टील है और जो कंक्रीट है, और उसके साथ क्योंकि अभी फिनिशिंग में काफ़ी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो भी 20% ऑलमोस्ट इंक्रीज़ हो चुकी हैं। तो अभी तो प्री लॉन्च में अगर 11,500 है, तो हम इसको आफ्टर 2 ईयर्स देख रहे हैं कि आपको अपार्टमेंट रावलपिंडी इस्लामाबाद में 18,000 और 20,000 से कम ख़रीदना बहुत मुश्किल हो जाएगा पर स्क्वायर फीट। जी, पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। चौधरी कैसर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो वेरी मच, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने टाइकून स्टेट एंड बिल्डर्स के प्रोजेक्ट अल्फा टावर को डिस्कस किया, एंड आई होप कि मैं किसी हद तक इसका रेलेवेंट गुफ्तगू करने में कामयाब रहा। जो लोग पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर इसमें बुकिंग्स को इनिशिएट करना चाहते हैं, स्क्रीन पे हमारा नंबर मौजूद है जहाँ पे आप कॉल करके इस हवाले से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और आइंदा आने वाले वीडियोस में, आइंदा आने वाले अपने प्रोग्राम्स में मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा कि चौधरी कैसर महमूद साहब हमें वक्त दें और हम
टाइकून स्टेट एंड बिल्डर्स की जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करें, ताकि लोगों को पता लग सके कि टाइकून रियल स्टेट एंड बिल्डर्स के शैडो में और कितनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं जिनको आप अवेल करके अपने लिए बेहतर कल का इंतखाब कर सकते हैं। अपने मेज़बान आगा शहजाद ज़ुबैर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।